इस एक मरले के घर का जो बिजली का बिल है 3,54,000 रुपए। जब वहाँ गया हूँ तो कहा जी आप 1 लाख रुपए दे दें, मैंने एसडीओ साहब को देने, आपकी मैं जान छुड़वा देता हूँ। आपकी एक रिश्वत करने का एक तरीकाकार है कि बंदे को पहले पकड़ते हैं, उसको हरासा करते हैं, फिर उससे रिश्वत मांगते हैं। अगर तो नाजायज़ है कि हम कहाँ जाए अपनी सुनवाई के लिए, ये तो बाहर बैठ गए अपने हड़ताल करके, अपना एहतजाज करके, तो इनके तो मामला तय हो जाएंगे, हमारे मामला कौन तय करेगा। मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आपकी मेहरबानी, हम जैसे गरीबों का सोचें। हम आपसे फ्री बिजली नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारा हक है हमें वो तो आप दे सकती हैं। बिल मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फर्जी नहीं मैंने बनाए हुए, ये आपके ही हैं, ये गवर्नमेंट के सारे कागजात हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। गरीब आदमी रह सकता है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो यहीं पे मरेगा, यहीं पे दफन होगा, यहीं पे इनके नाजायज टैक्सेस को भरेगा। इसका बिल वो आ रहा था, लेकिन ये एरिया है टकसाली चौक, झुग्गियाँ बावेदियाँ, और ये एरिया जो है ये रजिस्ट्री का एरिया नहीं है। ये मेरा एक मरले का मकान जो है, ये सारी ज़िंदगी की कमाई है मेरी, और ये रजिस्ट्री का मकान नहीं है, ये एलडीए की प्रॉपर्टी है। वो जब चाहे ये ले सकती है हमसे, लेकिन ये देखें कि ये ऐसा नाजायज़ इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है कि एक घर बंद है 22 माह से, और मुझे बिल का डाल दिया गया 3,54,743 रुपये। और ये मीटर इंस्पेक्टर थे जुल्फ़कार गुरैया साहब, जिनकी मुझसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप दफ्तर के बाहर आ जाएं, आपका मीटर जा चुका है, आपसे हम बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं जब वहाँ गया हूँ तो इन 3 से 4 घंटे के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा जी आप 1 लाख रुपए दे दें, मैंने एसडीओ साहब को देने, आपकी मैं जान छुड़वा देता हूँ, आप शरीफ आदमी हैं। ये किसने आपसे कहा 1 लाख का? ये 1 लाख का रिश्वत मुझसे जुल्फ़कार गुरैया साहब मीटर इंस्पेक्टर थे उस वक्त, जिन्होंने मांगे थे। तो मैडम मुझे ये बताएं कि जब मैंने उनसे थोड़ी सी बात हुई तो मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मेरा तो घर बंद है, मेरा सारा अहले इलाका मेरी गवाही देने को तैयार है कि मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, तो मैं चोरी किस मकसद के लिए करूँगा। अब इन्होंने सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मैं चोरी कर रहा था तो उन्होंने मुझे मीटर क्यों दिया वापस। मीटर तो उनको रिमूव करके वापस रख लेना चाहिए था। इन्होंने मुझे मीटर दे दिया कि ये ले पकड़े, आपके ऊपर 3 लाख का जुर्माना हो गया और आप पे FIR भी हो गई है। तो मैडम मैं वो मीटर ला के वापस लगा दिया, और 3 दिन के बाद मुझ पे FIR हो गई। मेरा भाई साथ था, दोनों पे हम पे डाल दिया कि कार्य सरकार में मुदाखलत की और संगीन नतायज की धमकियाँ दी, और मीटर छीन के भाग गए। अगर हम के मीटर उन्होंने खुद दिया मीटर। और देखें अगर हम वहां से इनके साथ छीना झपटी कर रहे थे, अफसर लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं छीना झपटी इनके साथ। इन्होंने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, इन्होंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई वहां पे उस वक्त। ये सब इनकी एक रिश्वत करने का एक तरीकाकार है कि बंदे को पहले पकड़ते हैं, उसको हरासा करते हैं, फिर उससे रिश्वत मांगते हैं। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो उस पर FIR हो जाती है और उसके खिलाफ ये भारी बिल भी डाल देते हैं। जबकि कोई टीम यहाँ चेक नहीं करने आई मेरा लोड, और मुझे ये 3,54,743 रुपये का बिल डाल दिया गया। मेरा सारा इलाका जो है मेरी गवाही देने को तैयार है कि मैं यहाँ पे मौके पर मौजूद ही नहीं हूँ, रहता ही नहीं हूँ। 22 माह से मैं यहाँ से चला गया हूँ, जिस साल के बाद इन्होंने मुझ पर ये बिल डाल दिया गया। सिर्फ और सिर्फ रिश्वत खाने के चक्कर में और इनसे भारी रकम वसूल करने के चक्कर में इस गरीब आदमी की जो है वो साथ ये जुल्म किया गया। फिर आपने अपील की, बात की, आगे मीटर आपको वापस मिल गया, लगा दिया गया, फिर क्या हुआ? मैडम फिर तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद मेरी जो है ज़मानत खारिज हो गई। जज साहब भी एक सवाल करते थे मीटर कि क्या आपने बिल जमा कराया, तो मैंने कहा जज साहब इतना बिल मैं कैसे जमा करवा सकता हूँ, जबकि मैं तो वहाँ पे रिहाइश ही नहीं है मेरी। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, उनसे इन्होंने रिश्वत मांगी थी, मैं नहीं दे सका, तो इसलिए इन्होंने मुझ पर ये बिल डाल दिया। तो मैं इतना बिल कहाँ से जमा कराऊँ, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं इतना जमा करवा सकूँ बिल। तो उन्होंने मेरी बिल जो ज़मानत थी वो खारिज कर दी। मैंने फिर अपनी और अपने बच्चे की अंगूठी बेच के पैसे पकड़ के तो मैंने 50,000 का बिल जमा कराया ताकि मेरी ज़मानत मंजूर हो सके। वो मैंने ज़मानत मंजूर करवाई। उसके बाद में इन्होंने मेरा मीटर उतार के फिर ले गए। ये 3 दिन के बाद मेरा जब चक्कर लगा तो मेरा मीटर गायब था। मैं फिर दफ्तर गया, उनको जाके मैंने बताया कि जी आप मेरा मीटर ले आए, तो उन्होंने कहा कि जी आपने बिल नहीं जमा करवाया। फिर मैंने इनको बिल की कॉपी दिखाई, इन्होंने बिल की कॉपी अपने पास रखी, फिर मुझसे साइन लिए इन्होंने कि इन्होंने कहा कि जब आपको ये मीटर नहीं मिलेगा, मीटर दूसरा लगेगा। इन्होंने डिजिटल मीटर लगा दिया। तो जबकि पिछले माह ये फिर SDO साहब आए हैं, इन्होंने टीम आई है, जो बिजली चोरी कर रहा था उसका मीटर इन्होंने काटा है, रिमूव कर दिया है, उनको बिल डाला, इन्होंने डी बिल डाल के उनको कर दिया क्लियर इन्होंने। लेकिन मेरा नंबर फिर गलती से इन्होंने लिखा। मुझे पता लगा, मैं दफ्तर गया हूँ, SDO साहब से मिला हूँ, 3 दिन मुसलसल मैं जाता रहा उनके पास
कि सर मेरे क्या मामलात हैं, मैं तो यहाँ पे रैश पजीर ही नहीं हूँ, मेरा तो पहले केस लगा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि वो गलती से आपका डल गया है, लेकिन हम डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो मैं कहा सर ये ज़्यादती है मेरे साथ कि एक शख्स जब इस घर में मौजूद नहीं है, आपने पहले भी एक केस किया आपकी मुद्दत में, वो भी मेरे पे FIR है और ये भी आपकी मुद्दत में FIR है। सर ये ज़्यादती है सरासर, हम गरीब कहाँ जाएँ, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि हम डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो आप ना अपनी ज़मानत करवा लें, तो आप वफाकी मुसब जाके दरख्वास्त दे दें, मैं आपको उनको जाके कह दूंगा जी इनको रिलीफ दे दें। तो मैंने उनसे कहा कि सर इसका मतलब मैं आपने मुझे चोर बना दिया है, तो सर मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आपकी मेहरबानी है। मैं खुली कचहरी में गया, वहाँ पे मैंने जाके यही मामला बताए, उन्हें दरख्वास्त दी, एक्शन साहब ने इनसे रिपोर्ट मांगी, तो मैं रिपोर्ट लेने कितने दिन जाता रहूँ, लेकिन ये रिपोर्ट देने से भी कासिर हैं। ये अमला इनका कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा। ये देखें, आप आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये चेक करें कि लिखा हुआ है उन्होंने एक्शन साहब ने कि ये दोबारा डी बिल क्यों डाला जा रहा है इसको, कि एक केस तो पहले चल रहा है तो ये दूसरा नहीं डाल सकते मुझे। ये जी मामलात हैं। फिर अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो कहाँ तक पहुँची है? मैडम मेरा केस चल रहा है सेशन जज की अदालत में, एडिशनल सेशन जज की अदालत में है, और उसके बाद सिविल कोर्ट में भी मैंने केस किया हुआ है, वो मेरे केस वहाँ चल रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ साहब मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। अब मैं आपको हर चीज़ दिखा सकता हूँ कि मेरे पास गैस का बिल है जो 00 यूनिट है, जो मुझे आ रहा है, मैं जमा करवा रहा हूँ, और ये मेरा अंदराज है थाने का जो ये साबित करता है कि मैं यहाँ पर रिहाइश पज़ीर ही नहीं हूँ। ये मेरा स्टाम है जहाँ पर मैं मौजूद है, इस वक्त मेरी रिहाइश मौजूद है वहाँ पर। ये भी कोई मैंने अपने कागज़ नहीं बनाए हुए, ये गवर्नमेंट कागज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। आपका अगर कैमरामैन दिखाए तो सारा कुछ दिखा सकते हैं आप। यानी ये सारे प्रूफ आपके पास तो मौजूद है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने बिजली चोरी की या आपने कोई इस तरह का कानूनी जुर्म किया। मैडम उनके पास एविडेंस नहीं है, बस उनके पास एक कलम है, वो जो लिख देंगे वो माना जाता है। हम चाहे जो मर्जी कहते रहें, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती। अभी जो आज की कार्रवाई है, जो एहतजाज हुआ है, वो उसके बारे में बताएं। मैडम ये देखें कि आज एहतजाज हुआ है जब SDO करप्ट है, SDO अगर रिश्वतखोर है, वो लोगों को नजायज़ बिल डालता है, फिर वो लोगों को हरासा करते हैं, फिर अपने नीचे तबके के पास भेजते हैं कि जी जाएं उनसे बात करें, वो उसका हल आपको बताएंगे। तो वो फिर अपने रिश्वत के ज़रिए मामलात को तय करते हैं, और कई लोग ये चीज़ों को कर चुके हैं अब तक, जो अपने आप को सेव कर चुके हैं। लेकिन जब ये मामलात SDO के नीचे जो तबका स्टाफ है सब उनके साथ SDO साहब ने किया है, तो आज वो बाहर आ गए एहतजाज करने के लिए। अब आप ये बताएं कि जब हम जैसे नाजायज़ लोगों के साथ ये कर रहे हैं नाजायज़, तो हमारा क्या मामला है कि हम कहाँ जाएं अपनी सुनवाई के लिए? ये तो बाहर बैठ गए अपने हड़ताल करके, अपना एहतजाज करके, तो इनके तो मामला तय हो जाएंगे, हमारे मामला कौन तय करेगा? मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आपकी मेहरबानी, हम जैसे गरीबों का सोचें। हम आपसे फ्री बिजली नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारा हक है हमें वो तो आप दे सकती हैं। अपनी कोई टीम तश्कील करके यहाँ भेजें। मैं वापडा की टीम को नहीं मानता, ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट हैं, सब रिश्वतखोर हैं। इनको पैसे दे दें तो ठीक है, ना पैसे दें तो कोई मामला नहीं ठीक होता। आप अपनी कोई टीम लेकर आए, मेरे इलाके से पता करें, इंक्वायरी करें मेरे बारे में कि मैं यहाँ पे रहता हूँ कि नहीं। अगर मैं नहीं रह रहा तो मुझे बताएं मैं चोरी किस मकसद के लिए करूँगा अंदर, और मेरे सारे बिल, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फर्जी नहीं मैंने बनाए हुए, ये आपके ही हैं, ये गवर्नमेंट के सारे कागजात हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं आपसे बस इंसाफ की अपील चाहता हूँ ताकि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सर आप क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं, ये भी थोड़ा बता दें। मैडम मैं काम करता था पहले, लेकिन मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने अपने बच्चे को दुकान करवाई है, छोटी सी दुकान है, एक परचून की और इजी लोड वगैरह की दुकान है। वहाँ से मुश्किल से 500-700 रुपया की रोज़ की इनकम है, लेकिन उससे ज़्यादा घर का खर्चा है। बिल्कुल। और मेरे 2 माह रह गए हैं सिर्फ वहाँ पे एग्रीमेंट ख़त्म होने के। हो सकता है दोबारा मुझे इसी घर में तंग होके आना पड़े। मैं पहले ही परेशान हूँ कि इतना बिल है, और मज़ीद आगे इन्होंने एक और FIR दर्ज की हुई है, अभी आगे नहीं भेजी है, और वो पता नहीं कितना बिल मेरे पे डालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, इस चीज़ का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं डाल सकता हूँ, निकाल नहीं सकता। तो मैडम मैं परेशान हूँ कि अगर इन्होंने एक और बिल डाला तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान छोड़ के चला जाना चाहिए यहाँ से। यही वजह है कि लोग तकरीबन 90% लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश में हैं। जिनके पास कोई पैसा है वो बाहर चले जाते हैं, वो अपना आपको तो सुकून में कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे गरीब आदमी रह सकता है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो यहीं पे मरेगा, यहीं पे दफन होगा, यहीं पे इनके नाजायज़ टैक्सेस को भरेगा। ये नाजायज़ टैक्सेस जो इनको ख़त्म करने चाहिए। हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो हक है हमें वो तो दिया जाए कम से कम।
नाजरीन, ये आसिफ साहब थे जिनके साथ ये जुल्म ढाया गया और इस तरह के न जाने कितने शहरी हैं जिनके साथ ये जुल्म पेश आ चुका है और ये सारे प्रूफ इनके पास मौजूद हैं। न जाने रोज़ ये किस तरह सोते होंगे इसी टेंशन में, इनके घर में यही परेशानी का आलम है। कई शहरियों के ऊपर लाखों का इसी तरह बिल भेजा गया है और इनके साथ तो ये हुआ है, लेकिन और भी लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं। तो बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर तरक्की का तो आप सोच भी नहीं सकते। ये मसाइल ही हल होंगे तो फिर ही तरक्की का सोचा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस गरीब की जो सुनवाई है वो आगे तक पहुंचाई जा सके। आप रोज़ाना की बेस पे कई फजूल चीज़ें शेयर तो करते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो को शेयर करना लाजमी समझें ताकि किसी का जो हक है उसको मिल सके और किसी के साथ ज़्यादती ना हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए सोशल क्लिक।